हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्म टेक। मैं अविनाश आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि हम जानते हैं देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अवर सराउंडिंग। अगर ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमको कोई स्पेसिफिक नेम देना है देन वी शुड हैव अ कॉमन रूल बुक टू असाइन देम नेम। तो ऐसे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम नॉमेनक्लेट करते हैं तो उसके रूल्स आयुपैक ने डिसाइड किए हैं। सो व्हाट डज आयुपैक मींस? इट्स अ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉमेनक्लेट करते वक्त हमको उसको चार हिस्सों में डिवाइड करना है। वी हैव टू कंसीडर अ लोकंट, वी हैव टू कंसीडर प्रीफिक्स, पैरेंट एंड सफिक्स। सो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि हाउ वी असाइन अ नेम टू एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। So as I said you, very first part of any name will be a locant. What does locant mean? Locant का क्या मीनिंग होता है? Position of substituent and the functional group. तो आपको जो कंपाउंड दिया गया है उसमें जो भी सब्सटीट्यूएंट है और फंक्शनल ग्रुप है उनकी पोजीशन क्या है? सो पोजीशन मींस इट विल बी इंडिकेटेड बाय सम नंबर। सेकेंड पार्ट किसी भी कंपाउंड का होता है प्रीफिक्स। व्हाट डज प्रीफिक्स मींस? वॉट आर दी सब्सटीट्यूएंट। तो आपके कंपाउंड में जो सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है उसका जो नाम है, लाइक क्लोरो है, इफ देर इज अ क्लोरीन एज अ सब्सटीट्यूएंट। अगर NO2 ग्रुप है तो विच एज अ नाइट्रो एज अ सब्सटीट्यूएंट। अगर CH3 ग्रुप है तो विच एज अ मिथाइल एज अ सब्सटीट्यूएंट। सो दैट विल बी कॉल्ड एज प्रीफिक्स। नेक्स्ट टू दैट कंपाउंड में आता है पेरेंट नेम। व्हाट डज पेरेंट मीन? तो पेरेंट में हम कंसीडर करते हैं कि हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन योर कंपाउंड, तो उसको कहा जाएगा इट्स अ पेरेंट चेन। एंड लास्टली you will find in compound a suffix. What does suffix means? What is the primary functional group? अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो एट दैट टाइम वी हैव टू डिसाइड विच इज अवर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। किसका प्रायोरिटी हाइयर है, किसका प्रायोरिटी कम है, दैट विल कम एज अ सफिक्स। सो वी विल बी कंसिडरिंग ऑल दिस पार्ट इन फर्दर लेक्चर। सो अ वेरी फर्स्ट रूल किसी भी कंपाउंड को जब नॉमेनक्लेट करना है, फाइंड द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 देख रहे हो, तो you can see that in this compound there is a one straight chain and one as a branch. Again in this, if I say this is my straight chain, then this and these are the branches. So आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है? You have to find out longest continuous chain of the carbon. और जब आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन फाइंड आउट करते हो यू कैन टर्न इन अ वे रिक्वायर। आप चाहिए उतने टर्न ले सकते हो, बट इट शुड बी अ कंटिन्यूअस चेन। चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इट डजंट मीन इट शुड ऑलवेज बी अ स्ट्रेट चेन। ओके, हमेशा स्ट्रेट चेन ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। चेन आपकी ट्विस्ट हो सकती है, बट दैट शुड बी द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। सो यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पर अगर हम ये स्ट्रेट चेन कंसीडर करते तो 5 कार्बन ही होते, बट इफ आई से दैट इफ आई कंसीडर दिस एज अ स्ट्रेट चेन देन ये हो जाएगा हमारा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। यहाँ पर अगर हम ये स्ट्रेट चेन कंसीडर करते हैं देन इट विल बी जस्ट 5 कार्बन, बट इफ आई कंसीडर दिस एज अ ट्विस्टेड चेन देन इट विल बिकम अ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन। तो हमेशा आपको पहला टास्क रहेगा फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन इन द गिवन मॉलिक्यूल। So you can say in first compound it's a substituted hexane molecule, while the second compound is a substituted heptane molecule. If two different chain of equal length are present, अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें दो चेन पॉसिबल है, अगर जब आप उस चेन को फाइंड आउट करते हो और उसका लेंथ भी सेम है, लाइक यू कैन सी ओवर हियर 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी आप इसका नंबरिंग कर सकते थे, और यू कैन से 1 2 3 4 5 6, ये भी एक वे हो जाएगा। सो इन बोथ वे वी कैन सी दैट दिस इज अ वन स्ट्रेट चेन एंड दिस I can say as a in this way as a second chain. So both are 6 carbon containing chain. So at that time what will be your decision point? So choose the one with the larger number of branch point as the parent. तो जिसमें ज्यादा ब्रांचेस दिखेंगे उसको पेरेंट लेना है। इट मीन अगर हम ऐसे स्ट्रेट चेन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 and 2 branches are there. So you can say substituted hexane as a straight chain with 2 substituent. तो ये आपका substituted क्या है? हेक्सेन है एज अ स्ट्रेट चेन, और कितने सब्सटीट्यूएंट है? दिस वन रेड कलर मिथाइल ग्रुप
and this another red color group as a ethyl group. While in case number 2, you will find it is a substituted hexane as a branch chain with one substituent. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही substituent होगा. This isopropyl group will become your substituent if you consider 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as a chain. So what does it mean? जब भी आपके पास दो ऐसे चेन पॉसिबल है जिनका लेंथ इक्वल है, तो you have to consider a chain in which there will be a more number of branches possible, larger number of branch point as the parent. Coming to the next part, number the atom in the longest chain. एक बार आपने longest chain decide कर दिया है, then आपको वो chain को numbering करना है. So while doing numbering, you have to follow certain specific rule. If you see this molecule and this molecule, both are the same. In this case one, I numbered as a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, while here I did in a reverse manner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So मेरा numbering का way सिर्फ reverse हुआ है. So which numbering is a correct one? So correct numbering will be considered as 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 and not this one. Why it is so? Because जब हम नंबरिंग करते हैं we have to give minimum possible number to the branches. ब्रांच को जितना हो सके उतना छोटा नंबर आना चाहिए. तो here you can see this branch as a methyl is getting number 3 and this branch as a ethyl is getting number 4. While in this pattern you will find we are getting instead of 3 a higher number as a 5. So we have to number in such a way that branches को minimum possible number मिले. So this is again one of the important rule which we have to consider while naming the organic compound. So we can conclude the first branch occur at C3 in the proper system of numbering, not at C4. तो यहाँ पे देखिए first जो branch है वो 3 पर हो रहा है and then next 4 पे जा रहा है. But if you number in this way तो first branch 4 पे आ रहा है और next branch 5 पे जा रहा है. So आपका जो first branch है उसका minimum numbering आ ही जाना चाहिए. If there is a branching which is at an equal distance away from both the end of the parent chain, अगर आपके पास एक parent chain है और उसमें जो branching है वो equal distance पे है, then what you will do? Then next branch is to be considered to break the tie. So उस केस में आपको further branching को देखते जाना है and all upcoming branches should also get the as possible number as. So you can see अगर मैं ऐसे इस molecule को और इस molecule को compare करता हूँ, both are the same molecule. Here I did numbering as a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. While here I did in a reverse manner. But which one will be correct? Obviously this one. Why so? Because देखो ये first branch को number 3 आया है, then number 4, then number 7. So all these numbers are minimum numbers if I compare with these numbers. तो यहाँ पे नंबर क्या आ रहा है? You can see 3. Here is number 6 and number 7. Okay. So always numbering should be done in such a way that all the branches should also get minimum numbers as possible. Next rule is assign a number or a locant to each substituent to locate its point of attachment to the parent chain. So what does it mean? So जितने भी आपके यहाँ पे substituent है, all these substituent should get some number as we have seen prior. So identify and number the substituent. कितने substituent present है? So I can say in this there is a substituent as a methyl. There is one more substituent as another methyl. There is one more substituent as a ethyl. So what I will say? There is a substituent as a 2-ethyl. There is a substituent as a 4-methyl. And there is a substituent again as a 7-methyl. So as you see, there is a 7-methyl, 4-methyl and 2-ethyl as a substituent. So these will be considered as a locant in your molecule. Next, if there are two substituents on the same carbon, like you see in this molecule, we can find that carbon number 4 is having substituent as a methyl as well as it is having substituent as a ethyl. So this is ethyl substituent and this is a methyl substituent. So what will be the case? So give both those substituent the same number. So इसको भी नंबर 4 आएगा और इसको भी नंबर 4 ही आएगा.
और इन अदर वे वी कैन से किसी भी मॉलिक्यूल में जितनी ब्रांचेस या जितने सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं उतने नंबर्स आपके नॉमेनक्लेचर में दिखने चाहिए. सो जब हम इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे, so in that name you will find that number 2 will also come, number 4 will come twice. Okay, because 4 पे दो सब्स्टिट्यूएंट है और 2 पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है. Now when you write a final name, at that time you have to consider these sub rules. Write the name as a single word. So which are the sub rule? Use hyphen to separate different prefixes. As we have seen in this molecule, यहाँ पर क्या है, there is a methyl, there is a methyl, there is a ethyl. So ये methyl, methyl, ethyl ये जब हम लिखेंगे तो we have to use a hyphen. Use hyphen to separate the different prefixes. Use commas to separate the number. अगर repetitively कोई number आता है, then you have to separate those number by using a comma. If two or more different substituents are present, then write them in alphabetical order. As you see in this molecule, there is a substituent as a methyl and there is a substituent as a ethyl. So you will always write ethyl first, followed by methyl. Coming to the next rule, if two or more identical substituents are present on the parent chain, then you will be using a multiplier prefixes like di, tri, tetra. So as you see in this molecule, that there are identical substituent methyl and methyl twice. So you will say that in this molecule there is a 2, then comma, then 4, then dash, dimethyl as a substituent present. So we will be taking certain example to understand it better. So you can see this first structure. As we said, first tool will be find out the longest continuous chain of the carbon. So this is longest continuous chain of the carbon. At the same time, see that there should be a branch. So this branch is there and that branch should have minimum number. So there is minimum number possible as 3. You cannot number it as 1, 2, 3, 4. अगर आप रिवर्स में नंबर करोगे तो this will get unnecessary number 4. So find out the longest continuous chain. See that branch should get minimum possible number and then you can write a number and the letter separated by this hyphen. So 3-methyl and then hexane. If you look at the second structure, there are two substituent. One is methyl, other is ethyl. You have to write in alphabetical order. So first will be 3-ethyl and then will be 2-methyl. बिल्कुल ऐसा कंसिडर मत कीजिए कि नंबर 2 पहले लिखना है और नंबर 3 बाद में लिखना है. नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर. while writing the name, alphabets are important. So 3-ethyl, 2-methyl hexane. अभी ये मॉलिक्यूल अगर आप देखते हो तो दिस इज अवर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन. मैक्सिमम ब्रांचिंग भी आ रहा है. यहाँ पर एक ब्रांच है नंबर 3 पर, नंबर 4 पर है, नंबर 7 पर. नाउ फॉर दिस मॉलिक्यूल अगेन यू हैव टू राइट, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है एज अ इथाइल. सो 3-ethyl. 4 पे मिथाइल है एंड 7 पे मिथाइल है. सो 4, 7 डाइमिथाइल and there are 9 carbon continuous chains, so no name. Coming to the next structure. Now in this structure, if you have to select a longest continuous chain of the carbon, then that carbon chain will be of a 6 carbons and numbering will go as this will get number 1, this will get number 2, this will be number 3, 4, 5 and 6. You can even go down because दोनों तरीके से वो सेम ही है. So this is our straight chain. 6 carbons, so hexane. Number 2 and number 4 are methyl, so 2, 4. Two numbers should be separated by comma. Number and letter should be separated by hyphen. Then di word if there are two groups present, so dimethyl. And 4 as ethyl because E comes first and then dimethyl. Don't compare this E with this di. This is also written in our rule. When we break a tie, don't use these prefixes for writing in a alphabetical manner. So हम di को पहले नहीं लिखेंगे. We will be comparing methyl with ethyl, not dimethyl with ethyl. So these are various rules while giving nomenclature to the organic compound that is a class of alkane. So organic compound is a big family. We will be discussing the rules as a alkane, then alkene, then alkyne, and then different type of other organic compounds starting from acid ending to the last one we can say as a alcohol ether family. So
If you like my video, then please don't forget to subscribe my channel. Share the link of the video with your friends so that they will also get the benefit. Press the bell icon. You will get all the related notifications of my all upcoming videos. Thank you once again for watching FarmTech.